और अधिकतर लोगों के साथ यही होता है। श्वास लेने का सही तरीका मालूम नहीं है कि छोटी छोटी सांसें जाती हैं, अंदर गई और बाहर आ गई। ना तो फेफड़े का पूरा विस्तार ठीक से हो पाता है और ना ही फेफड़े का ठीक से संकुचन हो पाता है। जब भी श्वास धीरे धीरे अंदर भरें तो आपका उदर बाहर की ओर निकले, पेट बाहर की ओर आए। धीरे धीरे जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर दबेगा। श्वासें कम हो जाने का मतलब जीवन का लंबा होना। श्वासें बहुत अधिक लेने का मतलब, छोटी छोटी श्वासें लेने का मतलब जीवन का छोटा होना। शरीर बाहर से भी साफ हो और उससे अधिक आवश्यकता होती है शरीर को भीतर से साफ करने की, तो शरीर भीतर से भी साफ होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन जोशी। आप देख रहे हैं निरोगी दुनिया चैनल। स्वस्थ रहना, सुखी रहना, आनंद में रहना, यह हर व्यक्ति चाहता है। और स्वस्थ रहने के लिए हम मुख्यतः 5 बातों पर विशेष ध्यान करते हैं। पहली चीज़, सही मात्रा में सही समय पर संतुलित भोजन लेना। ऐसा भोजन जो हमारे लिए हितकारी हो, अच्छे से हमारे शरीर का पोषण भी हो और शरीर में बीमारियां भी ना आए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय होता है सही मात्रा में अपने शरीर के अनुकूल नियमित रूप से व्यायाम करना। यह भी बहुत आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होता है शरीर बाहर से भी साफ हो और उससे अधिक आवश्यकता होती है शरीर को भीतर से साफ करने की, तो शरीर भीतर से भी साफ होना चाहिए। उसके लिए भी हमने क्या उपाय करने चाहिए, इस पर भी हमारा चिंतन होना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण विषय है अच्छी नींद के लिए हम जो कुछ भी उपाय कर सकते हैं वह उपाय करना। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है सकारात्मक चिंतन। इन 5 बातों पर हमने विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उसके अनुरूप हमने अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए। लेकिन इन सभी से शरीर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ यदि कोई है तो वह है हमारी सांसें। सांसें कैसे चलनी चाहिए, इस विषय पर चिंतन बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। तो आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे कि हमने सांसें लेनी कैसे चाहिए, अपनी इन सांसों के प्रति सजगता रखना, सही तरीके से सांसों को लेने का अभ्यास करना, इस पर आज हम विचार करेंगे। सामान्यतया एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 14-15-16 श्वासें लेता है। बहुत सारे पशु पक्षी जो तेज़ी से श्वास लेते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है। कुत्ते की उम्र 12-14 साल होती है। वहीं कछुआ बहुत कम श्वास लेता है, 1 मिनट में 4-5 श्वास लेता है, तो उसकी उम्र 250-300 साल मानी जाती है। मतलब एक सीधा सा नियम है, कम श्वासें मतलब अधिक उम्र, अधिक श्वासें कम उम्र। मतलब धीमी श्वासें लेने से हमारे शरीर की एक एक कोशिका पर असर पड़ता है, प्रत्येक कोशिका स्वस्थ होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है। गहरी श्वास लेने से शरीर के ऑर्गन्स अच्छे से कार्य करने लगते हैं। ये ब्रेन के सेल्स भी वह भी एक्टिव होते हैं, तरोताज़ा होते हैं। हमारे मस्तिष्क से गुड हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, दर्द कम करने वाले हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यदि हम श्वासें धीमी कर लेते हैं, गहरी कर लेते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, शरीर के प्रत्येक अंग पर, प्रत्येक कोशिका पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और इसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। मन से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक चिंतन की ओर हमारा मन अग्रसर होता है। पूरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है इन गहरी श्वासों के अभ्यास से। तो अब हम सीखते हैं कि श्वासें लेने का सही तरीका क्या है। देखिए, अधिकतर क्या होता है, हम श्वासें लेते हैं केवल ऊपर ऊपर। यदि हम छोटी श्वासें लेते हैं तो वो गहराई तक नहीं पहुंचती। श्वास फेफड़े के निचले हिस्से तक श्वास नहीं जाता है, ऊपर ऊपर ही श्वास जाएगा और तुरंत निकल जाएगा।
और अधिकतर लोगों के साथ यही होता है। श्वास लेने का सही तरीका मालूम नहीं है कि छोटी छोटी सांसें जाती हैं, अंदर गई और बाहर आ गई। ना तो फेफड़े का पूरा विस्तार ठीक से हो पाता है और ना ही फेफड़े का ठीक से संकुचन हो पाता है। तो जब हम धीमी गहरी श्वास लेते हैं, केवल सजगता से श्वास को लेना है। आरंभ में जब आप सीखते हैं, श्वास के प्रति सजगता बनाएंगे कि मैं श्वास ले रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे श्वास को जाने देंगे और जाने कहाँ देंगे, पूरा नीचे तक जाने देंगे। ऐसा लगेगा आपको कि श्वास पूरा पेट में जा रहा है। जाएगा श्वास आपके फेफड़े में, फेफड़े के निचले हिस्से को पूरा भरने दीजिएगा अच्छी तरीके से। और जब फेफड़ा पूरा भरेगा, निचला हिस्सा भी अच्छे से भरेगा, तो फेफड़े के नीचे जो डायफ्राम है, डायफ्राम में प्रेशर पड़ेगा और नीचे पेट हमारा बाहर की ओर निकलेगा। तो जब भी श्वास धीरे धीरे अंदर भरें तो आपका उदर बाहर की ओर निकले, पेट बाहर की ओर आए। और जब धीरे धीरे जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर दबेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पेट में ऐसे हाथ रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वास आप अंदर भरेंगे तो आपका हाथ बाहर की ओर आएगा। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर दबेगा, हाथ अंदर की ओर जाएगा। तो इस तरीके से आप अभ्यास कीजिए। श्वास को हल्का लीजिए, धीमा लीजिए, नीचे तक श्वास को भरिए, तो इसके ज़बरदस्त लाभ आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। एक और बड़ा ज़बरदस्त लाभ इसका यह होगा, कई प्रकार के आध्यात्मिक लाभ भी हमको प्राप्त होने लगते हैं। एक विशेष ऊर्जा का अनुभव शरीर पर होने लगता है। तो जहाँ 1 मिनट में 15-16 श्वासें एक सामान्य स्थिति में चला करती हैं, वहीं जब आप धीमी श्वासें लेंगे तो 1 मिनट में आपकी श्वासें 5, 6, 7 इतनी हो जाए करेंगी। श्वासें कम हो जाने का मतलब जीवन का लंबा होना। श्वासें बहुत अधिक लेने का मतलब, छोटी छोटी श्वासें लेने का मतलब जीवन का छोटा होना। और इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब हम श्वास गहरी लेते हैं तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर होता है। शरीर के सारे अंग, शरीर की सारी कोशिकाएं, एक एक सेल उससे स्वस्थ बनता है। और जब एक एक सेल स्वस्थ बनेगा तो अपने आप जीवन लंबा होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो आप लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।